जय जिनेंद्र। मैं सरिता जैन काला आगरा से। कहा जाता है कि एक अच्छे संस्कारित व्यक्ति की पहचान दो बातों से होती है। एक तो उसका किया हुआ सब्र जब उसके पास कुछ ना हो, और दूसरा उसका रवैया जब उसके पास सब कुछ हो। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अपने संस्कारों के बारे में। किसी विद्वान ने बहुत सुंदर बात कही है कि अपने बच्चे के ऊपर अपना समय दोगुना खर्च करो और पैसा आधा। लेकिन आज देखा जाता है कि आज अधिकांश माता पिता के पास इतना समय नहीं होता कि वो अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर सकें। वो उनके लिए सारी सुख सुविधाएं इकट्ठा कर देते हैं, उनकी ज़रूरतों को, उनकी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं और समझ लेते हैं कि हमारी जो जिम्मेदारी थी वो पूरी हो गई। लेकिन हम माता पिता शायद बहुत कुछ भूल जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ संस्कारों के बारे में। शायद हम अपने बच्चों को संस्कार देना भूल जाते हैं। हमें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मानता। चिंता हमें इस बात की करनी है कि हमारा बच्चा हमें देख रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम जो कहते हैं वो बच्चा नहीं करता, लेकिन हम जो करते हैं वो बच्चा जरूर करता है। तो जरूरी है कि बच्चों में संस्कार देने से पहले उन संस्कारों को हमें अपने अंदर भी लाना होगा। एक बार एक जज ने एक मुजरिम को सजा सुनाते हुए उससे पूछा कि तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? तो मुजरिम ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हुजूर, मैं चाहता हूँ कि मेरे माता पिता को भी सजा दी जाए। जज को बड़ा आश्चर्य हुआ, आखिर ऐसा क्यों? तो मुजरिम ने कहा, जब मैं छोटा था तो मैंने एक पेंसिल को चुराया। मेरे माता पिता सब जानते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने एक पेन को चुराया, तब भी मेरे माता पिता ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और मैं धीरे धीरे रिश्तेदारों, पड़ोसियों और अपने मित्रों की चीज़ों को चुराने लगा। ये मेरी आदत बन गई। यदि मेरे माता पिता ने पहली बार ही मुझे रोक लिया होता, मेरी गलती पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया होता, तो आज मैं डाकू नहीं बनता, मुझे उम्र कैद की सजा नहीं होती। सत्य है, एक पिता के द्वारा डांटी गई संतान, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना अंत में हमेशा आभूषण ही बनते हैं। एक संस्कार विहीन बच्चा बड़े होके कितना भी पैसा कमा ले, धनवान व्यक्ति बन जाए, लेकिन उसे मन की शांति नहीं मिल सकती। जय जिनेंद्र।